सुप्रभात बच्चों, आज हम गद्य भाग का पाठ पतझड़ में टूटी पत्तियां पढ़ेंगे। लेखक इस शीर्षक के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, उन्होंने इस शीर्षक को क्यों चुना है, वो हम इस लेख को पढ़कर जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं लेखक के विषय में कुछ बातें। तो आइए, इस पाठ के लेखक रविंद्र केलेकर जी हैं। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गोवा मुक्ति आंदोलन क्या है? तो 1961 में भारतीय सशस्त्र सेना के द्वारा गोवा को पुर्तगाल के आधिपत्य से मुक्त कराकर भारत में मिला लिया गया था। यही है गोवा मुक्ति आंदोलन। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन जीवन में जन जीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। गांधीवादी चिंतक यानी गांधी जी की विचारधारा को अपनाने वाले। गांधी जी की विचारधारा क्या थी? सत्य और अहिंसा का पालन करना। तो जो गांधी जी के विचारों का पालन करते हैं उन्हें गांधीवादी कहते हैं। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। पाठ प्रवेश। ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है, तब उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार सार को गही रहे, थोथा देय उड़ाए। बच्चों, ये दोहे की पंक्तियां हैं। पूरा दोहा इस प्रकार है: साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देय उड़ाए। इसका अर्थ ये होता है कि सज्जन लोग जो होते हैं उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वे निरर्थक चीजों में से भी सार्थक चीजों को बचा लेते हैं और निरर्थक को हटा देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सूप देखा होगा। सूप जिसे अनाज साफ किया जाता है, तो अनाज को साफ करते हुए सूप क्या करता है? जितना भी कचरा होता है उसे सूप फटक के बाहर निकाल देता है और अनाज अपने अंदर रख लेता है। तो वैसे ही जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं? सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी वो निरर्थक चीजों में से सार्थक चीजों को बचा लेते हैं और निरर्थक को उड़ा देते हैं। इस प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वालों से थोड़ा कहा बहुत समझना की मांग करते हैं। ये प्रसंग महज पढ़ने गुनने की नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देती है। पहला प्रसंग गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं, बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। पाठ को 2 प्रसंगों में बांटा गया है। पहला है गिन्नी का सोना और दूसरा है जैन की देन। तो हम इस वीडियो में पहला प्रसंग पढ़ेंगे जिसका नाम है गिन्नी का सोना। तो आइए शुरू करते हैं। गिन्नी का सोना। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गिन्नी क्या है। तो गिन्नी होता है सोने का सिक्का। 22 कैरेट सोने का जो सिक्का होता है उसे गिन्नी कहते हैं। ये 22 कैरेट का होता है। इसमें तांबा मिला हुआ रहता है और इससे स्त्रियां आभूषण बनवाती हैं। जबकि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, वो बिना मिलावट का होता है। अब हम ये जानेंगे कि आखिर गिन्नी के सोने में
गिन्नी का सोना 22 कैरेट का क्यों होता है? तो गिन्नी के सोने में तांबा मिलाया हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वो मजबूत हो और ज्यादा चमकदार बने। तो ये हुआ गिन्नी का सोना। शुद्ध सोना क्या है ये भी आप जान गए। शुद्ध सोना यानी 24 कैरेट सोना। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं। गिन्नी के सोने का प्रयोग सोने के आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। इससे सोने की चमक और मजबूती बढ़ जाती है। शुद्ध सोने में कोई मिलावट नहीं होती, जबकि गिन्नी के सोने में तांबे की मिलावट होती है। शुद्ध सोने की तुलना शुद्ध आदर्श से की गई है। गिन्नी के सोने की तुलना व्यवहारिकता की मिलावट से की गई है। फिर भी होता तो है वह गिन्नी का ही सोना। शुद्ध आदर्श उच्चतम चरित्र भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। शुद्ध आदर्श यानी उच्चतम चरित्र। चंद लोग उनमें व्यवहारिकता यानी व्यवहारिक रूप में होने वाली स्थितियां का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं। तब हम उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट यानी व्यवहारिक आदर्शवादी कहकर उनका बखान वर्णन करते हैं। तो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट उन लोगों को कहते हैं जो अपने आदर्शों को व्यवहारिक बनाकर जीवन में अपनाते हैं, जो आदर्शों को व्यवहार के योग्य बनाते हैं। अब देखिए, व्यवहारवादी लोग किस प्रकार के होते हैं? व्यवहारवादी लोग वे लोग जो अपने हानि लाभ के बारे में सोचकर ही काम करते हैं, वे अपने स्वार्थ के बारे में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं व्यवहारवादी। आदर्शवादी जो खुद से ऊपर उठकर, यानी पहले वे दूसरे के बारे में सोचते हैं, खुद ऊपर उठते हैं और लोगों को भी ऊपर उठाते हैं, वो कहलाते हैं आदर्शवादी। समाज को गिराने का काम व्यवहारवादी लोगों ने किया है, जबकि समाज को शाश्वत मूल्य देने का काम आदर्शवादी लोगों ने किया है। ये बात ना भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है, और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ यानी सोचने समझने की शक्ति ही आने लगती है। सोना पीछे हटकर तांबा ही आगे रहता है। यहाँ सोने को आदर्श और तांबे को व्यवहार कहा गया है। सोने को क्या कहा गया है? सोने को आदर्श कहा गया है और तांबे को व्यवहार कहा गया है। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं क्योंकि वे सदा लाभ हानि की बात सोचकर कदम उठाते हैं, जबकि आदर्शवादी लोग समाज को शाश्वत मूल्य प्रदान करते हैं। वे मनुष्य को ऊपर चढ़ने की प्रेरणा देते हैं। व्यवहारवादी लोग ही समाज को पतन की ओर ले जाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ हानि का हिसाब लगाकर सफल होना और अन्य लोगों से आगे बढ़ना। शुद्ध आदर्श से बहुत बार लोगों को हानि लाभ भी हो जाता है, जबकि शुद्ध आदर्श में व्यवहारिकता का पुट देने से लाभ होता है। शुद्ध आदर्श में व्यवहारिकता का पुट क्या होगा? जैसे मैं एक उदाहरण बताती हूँ। मेरा आदर्श है कि मैं कभी बच्चों को नकल नहीं करने देती, परंतु बच्चों को नकल करने की बुरी आदत है। बच्चे ही नहीं, उनके माता पिता, प्रियजन और मेरे साथी भी नकल कराने की सिफारिश करते हैं। तब मैं एक काम करती हूँ, या तो कुशलतापूर्वक अपनी ड्यूटी नहीं लगवाती, या ड्यूटी लग जाए तो मैं बच्चों के केस नहीं बनाती, परंतु नकल के लिए लाई गई पर्चियां फाड़कर फेंक देती हूँ। इससे नकल रोकने की बात भी रह जाती है और बच्चों का साल भी खराब नहीं होता। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे ये उदाहरण दिया कि मेरा आदर्श क्या है कि मैं
बच्चों को नकल नहीं करने देती। परंतु अगर मैं इस आदर्श को थोड़ा बहुत व्यावहारिकता का पुट नहीं दूं, व्यावहारिकता का रूप नहीं दूं, तो मेरा आदर्श क्या टिकेगा? नहीं। अगर हम आदर्श में व्यवहारिकता नहीं मिलाएंगे तो हमारे आदर्श समाप्त होते जाएंगे। इसीलिए आदर्शों में व्यवहार को मिलाना जरूरी है। हमें दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि व्यवहारवादी लोग सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। व्यवहारवादी यानी जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जो स्वार्थी होते हैं। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। शाश्वत का अर्थ होता है सदा बना रहने वाला, यानी जो कभी खत्म ना हो। मूल्य यानी आदर्श, महान विचार। व्यवहारवादी लोगों ने समाज को गिराया है। यहाँ पाठ में एक बात और कही गई है कि हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। इसीलिए सोना ही हमेशा आगे रहता था। तो बच्चों देखिए, गांधी जी जानते थे कि कैसा व्यवहार करना है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से बात करनी है। गांधी जी कभी भी अपने आदर्शों को व्यवहार में नहीं चढ़ने देते थे। वे व्यवहार में आदर्श नहीं बल्कि आदर्श में व्यवहार को मिलाते थे। इसीलिए गांधी जी के आदर्शों की बात की जाती है, उनके व्यवहार की बात नहीं की जाती है। तो गांधी जी की तरह हमें आदर्शों को व्यवहार के साथ नहीं मिलाना चाहिए। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गांधी जी की तरह हमें आदर्शों को व्यवहार के साथ नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि आदर्श और व्यवहार दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए, ताकि जो हमारे आदर्श हैं वो कहीं पीछे ना छूट जाएं और हम व्यवहारवादी होकर स्वार्थी ना हो जाएं और समाज को नुकसान न पहुंचा दें। अपने आदर्शों को हमेशा अपने साथ लेकर चलना चाहिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस पाठ का दूसरा प्रसंग, ज़ेन की